गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। तो क्लास 9th के स्टूडेंट, जैसा कि आपका क्लास यूट्यूब पर फ्री में स्टार्ट हो चुका है, मैं नीरज सर आपके लिए लेकर आया हूँ बेहतरीन तरीके से फिजिक्स को लेकर आया हूँ। तो पिछले क्लास में मैंने पूरे होल 9th के फिजिक्स के सिलेबस का मैंने डिटेल बताया था। आज आपका क्लास शुरू हो चुका है, आज लेक्चर सेकंड है आपका। तो बेटा आपको बता दें, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे ये जान लें कि फंडामेंटल क्वांटिटी को हम मूलभूत राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलभूत राशियां। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मूलभूत राशियां क्या है? देखिए नाम ही है फंडामेंटल, मतलब मूल, तो मतलब जो जड़ है। तो कहने मतलब फंडामेंटल या मूलभूत राशियां ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनको किसी दूसरे क्वांटिटी से क्या मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज विच डू नॉट मेजर बाय अनदर क्वांटिटी। तो मूलभूत राशियां वे राशियां हैं जो दूसरे राशियों से बिल्कुल मेजरमेंट या मापन उसका नहीं किया जा सकता। पहली चीज इसको दिमाग में रख लीजिए। ये कितने प्रकार के होते हैं? 7 टाइप के। कितने टाइप होते हैं? 7। तो 7 प्रकार के होते हैं मूलभूत राशियां। तो देयर आर 7 टाइप फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट लेंथ, सेकंड मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो 7 यहाँ पर है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मतलब कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? बहुत अच्छे, आपको शायद याद हो जाएगा। हाँ, एक बात और बेटा इसमें, जैसे जो हम 7 क्वांटिटी पढ़ते हैं, ठीक है, इनमें से 2, जैसे एक टाइम का और एक जो है टेम्परेचर, इनका जब यूनिट हम लोग देखेंगे, अगर इनकी यूनिट की जब बात करेंगे तो यूनिट मतलब जो इनको मेजर करेगा वो क्या हो जाएगा? मूल मात्रक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मूल मात्रक हो जाएगा, जिसे हम फंडामेंटल क्या बोलेंगे? यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा जो इनको मेजर करेगा। किसको? फंडामेंटल क्वांटिटी को। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को जो मेजर करेगा वो फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। तो ये भी कितना होगा? 7 ही होगा। जैसे लेंथ, तो लेंथ को कौन मेजर करेगा? मीटर। ठीक है, तो इंग्लिश में इसे आप लिखेंगे मीटर। और इसी प्रकार से द्रव्यमान को, मतलब मास को कौन मेजर करेगा? किलोग्राम। ठीक है ना, तो किलोग्राम यहां करेगा, जिसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। और टाइम को, ठीक है, तो समय को कौन मेजर करता है? सेकंड। तो सेकंड मेजर करता है। और बेटा विद्युत धारा, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, उसको कौन मेजर करेगा? एम्पियर। कौन मेजर करेगा? एम्पियर। तो एम्पियर मेजर करेगा और इसे हम एम्पियर यहाँ राइट करेंगे। टेम्परेचर को कौन मेजर करेगा? बताइए, केल्विन। कौन मेजर करेगा? केल्विन। तो टेम्परेचर को केल्विन मेजर करेगा। इसी प्रकार लुमिनस इंटेंसिटी को कौन मेजर करेगा? बताइए, कैंडिला। कौन मेजर करेगा? कैंडिला। और यहां पर भी कैंडिला। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, जो पदार्थ की मात्रा है, उसको कौन मेजर करेगा? किसके द्वारा मापन होगा इसका? तो पदार्थ की मात्रा को मोल, किसके द्वारा जो है मेजर किया जाएगा? मोल। तो मोल इसका फंडामेंटल यूनिट होगा। ठीक है, अब इनका यहाँ पर सिंबल भी हो सकता है। जैसे अगर सिंबल की बात करें तो इनके सिंबल भी हैं। तो इनका सिंबल क्या है? तो जैसे मीटर को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको केजी से, किलोग्राम को, सेकंड को एस ई सी से शॉर्ट फॉर्म में, और एम्पियर को कैपिटल ए से, केल्विन को कैपिटल के से, कैंडिला को सीडी से, और मोल को एमओएल से। ये इनका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर?
तो सबको ये क्लियर हो रहा होगा, सबको पता चल रहा है, सबको सब कुछ मालूम चल रहा है कि देखिए मूलभूत राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं, 7 होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योत, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ओके, और इनको जो मेजरमेंट करेगा मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करता है जो भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहा जाता है, वो फंडामेंटल यूनिट। जैसे आप गेहूं है, गेहूं को कैसे जो है मेजर कर रहे हो, किलोग्राम से, ठीक है। तो वेट है गेहूं मतलब वेट में है, मास है इसलिए किलोग्राम से कर रहे हो, तो केजी उसका क्या यूनिट हो गया। टाइम, टाइम को आप घड़ी के सेकंड के सुई से मेजर कर रहे हो इसलिए वो सेकंड में मेजर हो रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे करंट है, करंट को एम्पियर में मेजर कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि जैसे लेंथ है तो लेंथ को मीटर से मेजर किया जा रहा है। तो ये सब एसआई के केस में आते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम के केस में आते हैं। तो इनको मेजर जो कर रहा है वो कौन हो गया, फंडामेंटल यूनिट, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी को। तो जैसे लेंथ को मीटर ने मेजर किया, मास को किलोग्राम ने, टाइम को सेकंड ने, इलेक्ट्रिक करंट को बताइए एम्पियर ने, टेम्परेचर को केल्विन ने, और लुमिनस इंटेंसिटी को बताइए कैंडिला ने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल ने। यहाँ पर एक चीज खास बात बता दें, नोट पॉइंट, एक यहाँ पर नोट पॉइंट है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। और वो नोट पॉइंट क्या है, तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखो कि नोट पॉइंट क्या है। तो नोट पॉइंट ये है कि इन सातों में जो दो मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट ऐसे हैं जो क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट है। कौन कौन, तो एब्सोल्यूट यूनिट की बात अगर किया जाए, एब्सोल्यूट यूनिट की बात करेंगे तो कौन कौन से लोग आते हैं बताइए एब्सोल्यूट में। तो एक आपका आ जाएगा, पहला कौन सा आ जाएगा, सेकंड, और दूसरा कौन सा आ जाएगा तो ये केल्विन। ये दोनों एब्सोल्यूट यूनिट है, मतलब कि ये सिस्टम बदलेगा लेकिन ये नहीं बदलेंगे। अब जैसे सिस्टम कितने हैं, तो टाइप्स ऑफ अगर सिस्टम की बात किया जाए, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट जो सिस्टम है, ठीक है। तो मेजरमेंट का सिस्टम कितना टाइप है, तो यहाँ पर ये 3 टाइप्स के हैं मेजरमेंट का सिस्टम, ठीक है। कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं बेटा। कौन कौन सा, जैसे MKS, और क्या है CGS, और क्या है FPS। तो MKS का क्या मतलब हुआ, तो MKS का मतलब हो गया मीटर। जैसे MKS को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। यहाँ पर ये क्या हो गया, सेंटीग्राम और सेकंड। और इसका क्या मतलब हो गया, फुट, पाउंड और सेकंड। तो आप देख रहे हो सेकंड तीनों में आ रहा है, इसलिए ये क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट है। सेकंड तीनों में आ रहा है इसलिए ये क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट है। एकदम क्लियर हो गया कि सेकंड और केल्विन, ये अगर एमकेएस की बात करेंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड में मेजर करेंगे तो भी वही रहेगा, सेंटीग्राम सेकंड में मेजर करेंगे तो भी वही रहेगा, और फुट पाउंड सेकंड में मेजर करेंगे तो भी वही रहेगा, वो बिल्कुल कहीं बदलेगा नहीं। मतलब मेजरमेंट के दौरान अगर यूनिट कन्वर्जेशन की बात आएगी तो ये अपने जगह सेम रहेंगे। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो डिराइव क्वांटिटी क्या है। डिराइव क्वांटिटी मतलब है कि जिनको हम 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाने से जो बनता है, जैसे उनको मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से जो भी क्वांटिटी डिराइव होता है, जो बनता है, जो हमें गेन हो रहा है, उसे हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं, जिसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां मतलब कि मूलभूत राशियों के 2 या 2 से अधिक मूलभूत राशियों के मल्टीप्लाई मतलब कि उनको गुणा करने से या उनको भाग आपस में करने से, डिवाइड करने से जो भी राशियां प्राप्त हुआ उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, मतलब डिराइव क्वांटिटी। तो देयर इज द 2 or more fundamental quantity which are used like multiply either the dividation, so we get there is the quantity that is known as the derived quantity। जैसे कि एरिया, तो जो क्षेत्रफल के नाम से जाना जाता है एरिया, एरिया डिराइव है, ठीक है। जैसे कि आयतन, वॉल्यूम, ये डिराइव है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, पावर, वर्क, ये जितने क्वांटिटी हैं सब डिराइव क्वांटिटी है।
तो आज बेटा ये जितनी चीजें मैंने बताया है, आज इसको एकदम तैयार कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में एकदम रेडी रहिए मेरे साथ। ठीक है, हम अगले टॉपिक की तरफ आएंगे, अगला टॉपिक आपके लेकर आएंगे, और रिवीजन भी आपका चलेगा। बीच बीच में रिवीजन के भी शॉर्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड को शेयर करें, जिससे कि उन्हें पता चले कि फ्री में उनके लिए नीरज सर जो है बेहतरीन फिजिक्स की क्लास लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पर। ओके, ऑल ऑफ यू, ओके, गुड बाय।